राघव ने जब घर वालों को रात की घटना बताई तो सबने इसे उसकी थकान का नतीजा बताया। किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, तूने जरूर कुछ गलत देखा होगा, सब थकावट की वजह से हुआ है। लेकिन राघव के मन में बेचैनी थी। उसे यकीन था कि जो उसने देखा था वो महज कोई भ्रम नहीं था। उस दृश्य की भयावहता अभी भी उसकी आंखों के सामने थी। राघव ने ठान लिया था कि वो आज रात फिर छत जाएगा और देखेगा आखिर सच क्या है। जैसे जैसे रात गहराती गई, घर में सन्नाटा फैल गया। सभी अपने अपने कमरों में सो चुके थे, लेकिन राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। आज ही रात होते ही वह धीरे से बिस्तर से उठा और छत की ओर बढ़ा। उसका हर कदम उसे डर की गहराइयों में ढकेल रहा था। छत पर पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंकों ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर दी थी। चारों तरफ अंधेरा था और चांदनी में छत के कोने धुंधले लग रहे थे। राघव ने अपने दिल की धड़कन को काबू में करते हुए आसपास नजर दौड़ाई। उसे हर परछाई में कुछ छुपा हुआ महसूस हो रहा था। डर के बावजूद वो सच्चाई का सामना करने को तैयार था। राघव ने एक बार फिर उस खेत की ओर नजर दौड़ाई जहां पिछली रात उसने कुछ अजीब देखा था। लेकिन इस बार वहां सब कुछ शांत था और सामान्य लग रहा था। उसने कुछ देर और इंतजार किया, शायद कुछ दिखाई दे, पर खेत खाली था। कोई आग, कोई परछाई, कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसने राहत की सांस ली और सोचा कि जो कुछ कल रात देखा था शायद वो वाकई सिर्फ भ्रम था। मन ही मन सुकून महसूस करते हुए राघव वापस अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो छत के गेट के पास पहुंचा, अचानक उसे एक ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है और कदम बढ़ाने लगा। लेकिन फिर वही हल्की सी आहट, जैसे किसी के पैरों की दबे पांव चलने की आवाज। इस बार उसने डरते हुए चारों ओर देखा और एक पल के लिए उसे छत के कोने में एक धुंधली सी परछाई नजर आई जो धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राघव का गला सूखने लगा। उसके पैर अचानक से जैसे जम गए हों। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हो। राघव ने तेजी से गेट की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों को कोई खींच रहा हो। हर कदम उठाना भारी पड़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और हवा भी जैसे ठहर गई हो। पीछे से आ रही हल्की सी फुसफुसाहटें अब उसके कानों में गूंजने लगी थी, मानो कोई अनजानी भाषा में कुछ कह रहा हो। राघव ने पूरी ताकत से खुद को गेट की ओर खींचा, लेकिन उस परछाई का एहसास और गहरा होता जा रहा था। राघव ने खुद को किसी तरह गेट तक खींचा और जैसे ही वो गेट से बाहर निकला, अचानक वो भारीपन गायब हो गया। वो हाफते हुए रुका और पलट कर देखा। अब वहां कोई परछाई नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं। सब कुछ अचानक से शांत हो गया था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। राघव का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और जल्दी से सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसके दिमाग में अभी भी वही सवाल गूंज रहे थे। ये क्या था? क्या वाकई कोई उसका पीछा कर रहा था? राघव ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंड हो चुका है। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने छत पर जो महसूस किया था वो भी उसे पहले भ्रम ही लगा था। कमरे में दाखिल होते ही उसने लाइट ऑन की, लेकिन बल्ब बस हल्की सी चमकने के बाद फ्यूज हो गई। रूम में अंधेरा छा गया। अचानक दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आई। राघव का दिल एक बार फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक ठंडी सांस उसके कानों के पास से गुजरी, मानो कोई उसकी बगल से होकर निकला हो। डर के मारे राघव के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसने जल्दी से टॉर्च उठाने की कोशिश की जो उसकी मेज पर रखी थी, लेकिन टॉर्च जैसे ही उसने ऑन की, उसके सामने दीवार पर परछाई साफ साफ दिखने लगी। जो परछाई उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती दिख रही थी। और इस बार ये कोई भ्रम नहीं था। राघव ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में अटक गई। परछाई अब इतनी करीब थी कि उसकी ठंडक और सिहरन अपनी त्वचा पर महसूस हो रही थी।
तभी दरवाजे के पास एक जोरदार धमाका हुआ, मानो कोई चीज फर्श पर गिर गई हो। राघव ने टॉर्च को तेजी से दरवाजे की तरफ घुमाया और देखा कि कमरा का दरवाजा अपने आप ही धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजे के बाहर की ओर से वही फुसफुसाहटें एक बार फिर गूंजने लगी। अब वो अपने सामने एक और डरावनी रात को देख रहा था और इस बार वह जानता था कि वो अकेला नहीं है।